सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। कल इस धरने को लेकर के जो बैनर था, आज वो बैनर बदल चुका है। सामने दिखाइए कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद समाजवादी पार्टी के 3 विधायक धरने पर बैठ गए हैं परिवार के साथ। मांग यही है कि मोहित की सकुशल बरामदगी हो। कहाँ है मोहित? आज 4 से 5 दिन का समय हो गया है। पुलिस लगातार कह रही है कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहाँ है। अब नौबत यह आ गई है कि विधायक लोग रात भर जागने के बाद, यहाँ पर धरना देने के बाद अब भूख हड़ताल करने पर आ गए हैं परिवार के साथ। आइए बातचीत करने हैं कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल क्या है, क्यों करना पड़ रहा है, क्या इतने बेबस हो गए लोग कि अब शासन प्रशासन के सामने मांग रखने की, कार्रवाई करने के लिए, उनको बात करने की यही एक तरीका बचा है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बस्ती सदर के विधायक महेंद्र यादव जी मौजूद है। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? अब तो मामला 4-5 दिन होने के बाद अब आप लोग भूख हड़ताल पे आ गए परिवार के साथ। लगता है कि इसका असर पड़ेगा प्रशासन पर? अब प्रशासन पे जब तक असर नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग, जो हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने जो रास्ता सिखाया, हम लोग गांधी और लोहिया को मानने वाले लोग लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को परिवार के साथ, जो मोहित का अपहरण जिस तरीके से दिन दहाड़े किया गया है, उसकी सकुशल वापसी और दोषियों की कार्रवाई तक हम जो भी संवैधानिक तरीका है उस दायरे में रहते हुए अपनी बात लगातार रखने का काम करें। आप लोग जब भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे थे, प्रशासन आया, कुछ बातचीत हुई कि नहीं बैठिए आप लोग, हम लोग 1-2 दिन में या आज शाम तक कुछ घंटों में हम लोग कुछ जानकारी देंगे, कुछ बातचीत, कुछ सुराग पता लगा, कुछ ऐसी कुछ चीजें आ रही हैं? लगातार जिस दिन से आज चौथा दिन है, कौन आ रहा है, क्या जानकारी हो रही है? हम लोग तो जो कुछ भी जानकारी हो रही है आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। परिवार ने आज सुबह निर्णय ले लिया कि ये लोग भूख हड़ताल करेंगे। परिवार का जो निर्णय है वही हम लोगों का निर्णय है। हम विधायकों ने भी, पार्टी के लोगों ने भी कहा परिवार भूख हड़ताल पे है तो हम लोग भी भूख हड़ताल पे, हमारा भी पूरा समर्थन है इनका। आखिर हम और कौन सा तरीका है जिससे हम इस सोई हुई सरकार को जगा सके? ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पूर्ण रूप से संवेदनहीन उत्तर प्रदेश की पुलिस हो गई है, हमारे पास और कौन सा रास्ता है उसको जगाने का? हम और किस तरीके से मांग रखते हैं? समय नहीं लगेगा इसमें? आप गांधी का रास्ता अपना रहे हैं, लोहिया का, समय लगता है उसमें न्याय मिलने में। न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। एसपी, कप्तान, डीएम वगैरह कोई कुछ नहीं आ रहा है? कोई कुछ बात नहीं हो रही है? आप पत्रकार साथी हैं, किसी को देखा आपने? गाड़ियां जाती हैं यहाँ से उनकी आवाज करते हुए? गाड़ियां तो सामने से जाती हैं, हम भी देख रहे हैं। रुकते नहीं है वो लोग यहाँ पर। अब इसके बारे में क्या कहें? बस सिर्फ इतना कहेंगे कि आज आम आवाम बहुत परेशान है। अपराधियों का इकबाल बुलंद है। पुलिस पूर्ण रूप से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। पुलिस के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे समाज में इस तरीके का अपराध कराया जा रहा है, जिससे शोषित वंचित लोग, कमजोर लोग का मनोबल टूट जाए, लोग न्याय की उम्मीद ही छोड़ दें, सिर्फ बर्दाश्त करें। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, जब विधायक जी लोग धरने पर बैठेंगे और विधायक जी लोग कहीं ना कहीं लाचार लग रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आम जनमानस कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? आम जनमानस कहाँ सुरक्षित है? आम जनमानस अगर सुरक्षित होता तो हम लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती। और हमारे जनपद में तो हत्या जैसा अपराध कोई अपराध ही नहीं रह गया, अपहरण जैसा अपराध कोई अपराध ही नहीं रह गया। मारपीट ये आए दिन की घटना है, ये पुलिस के संरक्षण में होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में अपराध को, हत्या को गंभीरता से लिया जाए। अभी मुंडेरवा थाने में 1.5 महीना पहले एक गुप्ता परिवार के लड़के का गला काट के हत्या कर दी। अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं। एक महेंद्र तिवारी लड़का है, अपने रिश्तेदारी से वापस आ रहा था, कलवारी थाने के अंतर्गत का, उसके साथ मारपीट हुई। उसकी मां के द्वारा हम लोगों को सूचना हुआ, हम लोगों ने थाने पे दबाव बना करके मुकदमा लिखाया। तब जाकर के जो अपराधी किस्म थे, जिन पे शंका था, उनके पास से मोबाइल और उसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई।
लेकिन महेंद्र तिवारी आज तक नहीं बरामद हुए। यही आज जो है आपके दुबौलिया की घटना है, छावनिया की घटना है। तो इस तरीके के अपराध पे, या जो अभी इस लड़के के साथ घटना हुई, पुलिस जो बता रही 24 तारीख को जिस तरीके से कटेश्वर पार्क में सार का एकदम बीचों बीच पास इलाका दिन दहाड़े मारपीट की गई, धारदार हथियार लेकर के गाड़ियां काटी जा रही, गाड़ियां तोड़ी जा रही। पुलिस के संज्ञान में पुलिस वहां से गाड़ी उठा करके कोतवाली में ले गई। आज भी वो गाड़ी खड़ी है। अगर उसी दिन पुलिस सक्रिय हो गई होती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता, आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतने परिवार बर्बाद होने से बच जाते। लेकिन पुलिस का काम अब सिर्फ अपराध को संरक्षण देना है। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की नौबत आ गई है। आप संत कबीर नगर से आए हैं, क्या देखते हैं कि मामला गोरखपुर ज्यादा दूर नहीं है, मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, क्राइम फ्री होना चाहिए, आसपास के लोगों में एक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं, विधायक जी गिना रहे कि आम घटनाएं बस्ती में सब चीजें, तो आम आवाम क्या सोच रही है इस समय? देखिए, हम संत कबीर नगर से आए हैं। मेरा नाम राम वृक्ष यादव है। बस्ती से मेरा बहुत ही आत्मीय लगाव है। मेरे संक्रमण काल का लगभग 15 साल बस्ती से ही कटा है। यहाँ के लोगों ने मेरे हर सुख दुख में शामिल होकर के मेरे हौसले को बढ़ाने का काम किया है। और जब मैं सुना, उसी समय मैं माननीय विधायक जी को से संपर्क किया। हालांकि दुर्भाग्य बात नहीं हो पाई, मैं आज आया हूँ। और जो ये घटना घटी है, यही की बात नहीं है। आज तो हमारे माननीय विधायकगण यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश अराजक हो गया है और अब पुलिस नहीं चला रही, गुंडे चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडे इस प्रदेश को चला रहे हैं। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जनता की नहीं सुन रहा है, तो शासन प्रशासन सुनता किसकी है फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बहुरूपिया लोग हैं। एक कहते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है, देखते क्या है, इसको समझ पाना बड़ी मुश्किल की बात है। ये स्वयं पोषित गुंडों से अपराध जो हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, इनके ही पोषित गुंडे पूरे प्रदेश में अपराध का माहौल बनाए हुए हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आखिर कारण क्या है? हमारा एक साथी हमारे बीच से 4 दिन से गायब है और अभी तक पता नहीं है पुलिस कर क्या रही है। ये बड़े सोचनी बात है। यही नहीं, पूरे प्रदेश की ये हालत है। इसलिए हम ये कहने आए हैं अपने माननीय विधायक जी, अपने साथियों से, बस्ती के साथियों से मैं कहने आया हूँ कि अब ये मामला ये संत बस्ती का ही नहीं, अब पूरे पूर्वांचल, संत कबीर नगर पूरे पूर्वांचल का होगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस मामले को पूरे प्रदेश के पैमाने पर व्यापक तौर पर कार्रवाई करेंगे और प्रशासन की नीति को हराम कर देंगे। निश्चित तौर पर प्रशासन गूंगा और जो बहरा है, अभी तक बता रहे हैं माननीय विधायक जी, इसी रास्ते हमारे कप्तान और डीएम जाते हैं और इधर देखते तक नहीं है। ये स्थिति है हमारे इस पूर्वांचल की, हमारे जिले की। विधायक जी, क्या लगता है कि कब तक न्याय की उम्मीद है? कुछ लग रहा है, कुछ सुराग मिल रहा है परिवार वालों को, कुछ एक सांत्वना के तौर पर कुछ? देखिए, अभी तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम लोग जो परिवार के लोगों ने जब निर्णय लिया कि हम लोग भूख हड़ताल, तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी निर्णय किया कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हर संभव जो भी जहां तक भी जाना पड़े परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इसी तरीके से संघर्ष करने का काम करेंगे। कानून, यूपी में कानून व्यवस्था को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? देखिए, कानून व्यवस्था तो अब सिर्फ बातों में रह गया है। एक तरफ तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बुलडोजर की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, इतनी बड़ी घटना हमारे जनपद में हुई है, मगर ये पुलिस अभी तक तो ना उस लड़के का कोई सुराग लगा पाई है और ना ही उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई होती हुई दिख रही है। तो इससे एक भय का माहौल हमारे जनपद में व्याप्त है और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो आशंकित हैं कि अगर दिन दहाड़े हमारे शहर में इस तरीके से नौजवान को एक
अगवा करा जा सकता है, तो ये हमारे आपके, क्योंकि जो पढ़ने जाते हैं स्कूली बच्चे हैं, लोग जोक हो जाती है, तो अगर इस तरीके से इतना मन बढ़ा हुआ है तो ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। आखिरी सवाल आपसे, लगता है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं क्या? आखिरी सवाल है। पुलिस का हाथ किसने बांधा? पुलिस के हाथ नहीं बंधे हुए हैं। पुलिस अपराधी को बचाना चाहती है। पुलिस के ऊपर सत्ता का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के दबाव में पुलिस निष्पक्ष काम नहीं करना चाहती। चलिए, अब तमाम लोग जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और भी लोग हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला बड़ा होता दिखाई दे रहा है। ये छोटी सी बात थी, स्कूली बच्चे आपस में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ गया कि फिर उसके कमरे से लड़का किराएदार है, किराए पर कमरे के पड़ता था, वहाँ से कुछ लोग आते हैं, सीसीटीवी कैमरे में पूरी फुटेज दर्ज है, वो गाड़ियाँ बरामद है, सब कुछ है, लेकिन मुख्य आरोपी कहाँ है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं बगल में सिद्धार्थ नगर लगता है, उसके बाद नेपाल लगता है। चीजें कहीं ना कहीं ये भी उठने लगी हैं। अब कहाँ है लड़का मोहित यादव, कहाँ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। विधायक लोग अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठ गए हैं परिवार के साथ। अब देखते हैं कि आखिर मोहित कब तक आएंगे। इसमें कोई सवाल होगा आपका पूछेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।